शरीफ मलबारी, पड़त सब पे भारी। क्या सोचा? 10 लाख रुपया या फिर चंदन का हार? मैं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार। समझदार है। ऐसा ले क्या, मैं इंतजार करता हूं। एक मिनट संजय, अंदर जाके पुलिस को फोन नहीं करने का, नहीं तो तेरा खोपड़ी उड़ा देगा। एक्सक्यूज मी, ये आदमी कई दिनों से लापता है। हो सकता है किसी एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई हो और तुम लोगों ने इसे लावारिश लाशें जहां होती है वहां जमा कर दिया हो और उसे जला दिया गया होगा। इस फोटो को बराबर गौर से देखो और पहचान के बताओ कि इसको देखा है तुमने। ऐसे बताना बहुत मुश्किल है साहब। रोज यहाँ कितने केसेज आते हैं, कहाँ याद रहता है साहब? अच्छा ठीक है, तुम लोगों के पास एक रजिस्टर तो होगा जिसमें लावारिस लाशों के नाम और फोटोज होते हैं, हाँ? वो मुझे दीजिए। अरे ये तो संजय की पत्नी राखी। छह महीने पहले ये लाश यहां पर आई और तुम लोगों ने उसे लावारिश लाशों के साथ जला दी और हमें पता भी नहीं चला। क्या हुआ साहब? ये हमारे सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर ब्रिजेश के दोस्त की पत्नी है जिसे हम 6 महीने से तलाश कर रहे हैं। और तुम लोगों ने यहां पर आए और किसी पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म भी नहीं किया और इसे लावारिश लाशों के साथ जला दिया। तुम लोग आसपास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म क्यों नहीं करते? साहब ये अपना काम नहीं है। अपना काम तो लाश को एंट्री करके जमा कर देना है, बाकी का काम पुलिस वालों का है। आप तो खुद पुलिस वाले हैं, समझते हैं। ठीक है चलो। ये फाइल मैंने देख ली है, वो क्लाइंट आएंगे उनको ये दे देना, ठीक है? ओके फाइन, बाय बाय। संजय साहब 1 मिनट। क्या बात है इंस्पेक्टर हमीद, आप काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ संजय साहब, वो बात दरअसल ये है कि क्या बात है बताइए। संजय साहब कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। संजय साहब आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ, आपकी पत्नी राखी का पता चल गया है। मुझे अभी पता चला कि अब वो हमारे बीच नहीं है, उसकी मौत हो गई। राखी? ये क्या कह रहे हैं आप? राखी?
अपने आप पर काबू रखिए संजय साहब। मुझे भी उस वक्त पता चला जब मैं एक लापता आदमी को तलाश करता हुआ हॉस्पिटल चला गया। जब मैंने वहां पर लावारिस लाशों का रजिस्टर देखा तो वहां पर मुझे राखी की तस्वीर भी नजर आई। यह हादसा 6 महीने पहले का है। हॉस्पिटल के स्टाफ ने एक्सीडेंट में उनका नाम दर्ज करके उसे लावारिस लाशों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। संजय साहब, मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। अपने आप पर काबू रखो। संजू, ए संजू, क्या बात है? यहां क्यों खड़ा है? भैया क्या क्या बात है संजू? तेरी आंखें लाल क्यों? तेरा चेहरा भी मुरझाया हुआ है, बात क्या है? भैया संजू बोलना, मेरा दिल बैठा जा रहा है यार। बोलना, क्या बात है? भैया राखी इस दुनिया में नहीं रही। क्या बकवास कर रहा है संजू? पागल तो नहीं हो गया? क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं भैया, मैं होश में हूं, सच कह रहा हूं। तुझे कब पता चला? भैया इंस्पेक्टर हमीद ने आके बताया कि लावारिस लाशों के साथ राखी की लाश का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उस औरत की वजह से हुआ है। और जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तू भी है जिम्मेदार। हाँ, ना तू अनुराधा के साथ अपना रिश्ता बढ़ाता, ना वो तेरे पीछे पड़ती, और ना राखी की वो हालत होती जो आज हुई है। ना वारिसों के साथ लाश चलाती उसके। याद है राखी से तूने झगड़ा किया था उस औरत की वजह से, याद है? ये भूल गया? भैया मैं उसी गलतफहमी का शिकार बना था। मैं उस औरत के चक्कर में फंसा दिया गया था, लेकिन मैंने राखी को सब कुछ बता दिया था। मैंने उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर दी थी भैया। मैंने उसे कोई दुख नहीं पहुंचाया। जब मैं अनुराधा के जाल में नहीं फंसा तो उसने ये जाल फैलाया, और उसी की वजह से राखी मुझे छोड़कर चली गई। संजू, अनुराधा ने हमारा चैन, हमारी खुशियां छीनी। मैं खामोश रहा। उसने हमारे बिजनेस में हमारा नुकसान पहुंचाना चाहा, मैंने सहा। लेकिन संजू, जो राखी के साथ हुआ है ना, जो औरत ने राखी के साथ किया है, मैं नहीं छोड़ूंगा अनुराधा चोपड़ा को, मैं नहीं छोड़ूंगा। भैया कहां जा रहे हैं आप? पानी सर से ऊंचा हो गया संजू। भैया गुस्से में किए हुए फैसले। संजू हट जा। भैया प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, बेफजूल की प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी प्रॉब्लम का हल है आज अनुराधा चोपड़ा की मौत। भैया कल भैया प्लीज, भैया प्लीज, भैया
अनुराधा चोपड़ा कहाँ है? मैडम अंदर है। अनुराधा, बहुत हो चुका ये आंख मिचौली का खेल। तूने मेरी राखी की जान ली, पहले उसे लापता किया, फिर मार डाला उसे। What nonsense! दिन में तो ख्वाब नहीं देखा तुमने? ख्वाब तो क्या, मैं तुझे हकीकत के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तूने जितनी चालें चलनी थी ना, चल ली। आज के बाद कोई भी चाल नहीं चल पाएगी तू। अनुराधा, या जो कुछ भी नाम है तुम्हारा। ठीक है, मार दो गोली, लेकिन ये मत सोचना कि अगर मैं मर गई तो तुम बच जाओगे। मेरी नहीं, अपनी फिक्र कर। देखिए विक्रम साहब, समझदार आदमी वही होता है जो कत्ल करे, लेकिन होश में, जोश में नहीं। कुछ इसी तरह जैसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत कर। नहीं, बातों में उलझाने की कोशिश नहीं कर रही हूं, सच कह रही हूं। अगर आपने मुझे मार दिया तो आपके सर 3 कत्ल का इल्जाम लगेगा, और 3 कत्ल यानी कि उम्र कैद नहीं, जमानत नहीं, सीधा फांसी। इन धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। Really? Yes. तो ये सुनिए। मेरा नाम सुरेश है। मेरा बयान है कि अनुराधा की कलाकारी में बहुत महीने लगा था। इस काम के मुझे पैसे मिले थे और वो पैसे मुझे विक्रम ने दिए। मैं तो अनुराधा को जानता था नहीं, और अब विक्रम मेरी जान का दुश्मन है। अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ विक्रम है। That's it. तो विक्रम साहब, आपके ऊपर 3 कत्ल का इल्जाम लगेगा। पहला अनुराधा का, दूसरा सुरेश का, और तीसरा मेरा, यानी कि अनुराधा का। अब आप या पुलिस मुझे जो मर्जी समझे। अगर आप लोगों ने यह साबित कर दिया कि मैं अनुराधा नहीं हूं तो 3 कत्ल, वरना 2 कत्ल तो आपके सर पड़ने ही वाले। नेवर माइंड, कत्ल 3 हो 2 हो, फांसी तो लगेगी। जो लोग तूफानों से टकराते हैं ना अनुराधा, उन पर मामूली हवा के झोंकों का कोई असर नहीं होता। सुरेश कौन सी मशहूर हस्ती था कि अदालत उसकी आवाज को पहचानती है। इस टेप पर आवाज सुरेश की नहीं है, मेरे लिए साबित करना बहुत आसान है। विक्रम साहब, जो लोग अपनी कश्ती भंवर तक ले जाते हैं उन्हें अपनी पतवार पर काबू पाना भी आता है। मुझे मालूम था आप कुछ ऐसा ही कहेंगे, इसलिए मैंने ना सिर्फ ये बयान टेप किया है बल्कि सुरेश से बाकायदा लिखवाया था, साइन करवाया था। ये जरा नजर मारिए प्लीज। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि आप बच नहीं पाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि सुरेश की लाश के साथ आपने जो मेरी तस्वीरें खींची थी ना, वो नेगेटिव समेत मुझे वापस कर दीजिए। मैं यहां सौदेबाजी करने नहीं आया, फैसला करने आया, और फैसला ये बंदूक करेगी। सो से गुड बाय। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि आप बच नहीं पाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि सुरेश की लाश के साथ आपने जो मेरी तस्वीरें खींची थी ना, वो नेगेटिव समेत मुझे वापस कर दीजिए। मैं यहां सौदेबाजी करने नहीं आया, फैसला करने आया, और फैसला ये बंदूक करेगी। सो से गुड बाय। रुक जाइए भैया। भैया क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहा जो मुझे करना चाहिए। इस औरत ने हमारी जिंदगी हराम कर दी है संजू, इसे जीने का कोई हक नहीं है। भैया प्लीज प्लीज, अब जानते हैं गोली चलाने के बाद क्या होगा? क्या होगा? जेल होगी, मुझे फांसी हो जाएगी।
हमेशा हमेशा के लिए इस फसाद को खत्म कर देना चाहता हूं मैं। भैया मेरा कुछ भी हो जाए, तू अपनी जिंदगी चैन से जी सकेगा, इसे जीने का कोई हक नहीं है। भैया काम लीजिए भैया प्लीज। संजय ठीक कह रहा है। विक्रम साहब, आप मुझे गोली मार देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा आपने ये सोचा है? हमारे देश का कानून अंधा जरूर है लेकिन बहरा नहीं है। उसे दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई तो देता है ना। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप घर जाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप क्या कर रहे थे। जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं। भैया भैया आपको मेरी कसम प्लीज भैया। नहीं संजू, भैया भैया आपको राखी की कसम प्लीज भैया। थैंक यू संजय, तुमने आज मेरी जान बचाई है। अब बताओ, इसे प्यार नहीं समझू तो क्या समझू? वो बहुत खतरनाक औरत है पकिया। वो लोमड़ी से ज्यादा चालाक, गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाला और नागिन से ज्यादा जहरीला है। जब तो एक अकेला औरत इतना बड़ा बिजनेस संभाल के इतने सारे लोगों से टकराने का बहुत बड़ा बात है। बिल्कुल सही बोला भाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि औरत होकर उसने सुरेश का सुपारी अपन को दिया। मुझे लगता है आज फिर किसी का सुपारी अपन को देने वाली है। भाई वो बड़ी खतरनाक औरत है, अपन को उससे बच के रहना मांगता है। लोग कहते हैं आम खाने का और पेड़ नहीं गिनने का, लेकिन हनीफ मलबारी आम खा के पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। हमको क्या डर है? आने दे उसको। अगर बात हमारे ऊपर आया तो हम सुपारी देने वाले को बिना सुपारी के ऊपर पहुंचा देगा। मुझे याद कर रहे थे हनीफ भाई?